अलग अलग जगह के लोग हैं, कोई हमीरपुर का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। तो ये देखिए, ये सब जो है ये किस तरीके से इनको एक करा गया, और एक करने के बाद पुलिस की जो वर्दी मिलती है वो देश की सुरक्षा, देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे टैक्स पेयर के पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है। तो ये पुलिस वालों की वर्दी आज जो है, आज कोई फर्क नहीं है। अगर वो माफिया थे तो आज वो पुलिस वाले जो अपने आकाओं के कहने पर ये सब कर रहे हैं, कि अगर आप ये कहते हैं कि वो माफिया था, वो गैंगस्टर था, तो ऐसी हजारों की लिस्ट ऐसी है जो मैं आपको बता देती हूँ, मैं दे देती हूँ। आप उस लिस्ट के आधार पर एनकाउंटर करने शुरू करिए, आपके पास गोलियां कम पड़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की लिस्ट मैं देती हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे हैं, ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे हैं, धनंजय 46 मुकदमे हैं, राजा भैया 31 मुकदमे हैं। टेलीविजन है उसकी मेरे पास कई हेडिंग्स हैं। अतीक के बेटे का हो सकता है एनकाउंटर, उसके बाद अतीक के भाई अशरफ का हो सकता है एनकाउंटर। ये देश का नेशनल मीडिया है जो ये दिखाता है, अतीक का होगा एनकाउंटर। तो यानी कि देश की मीडिया को पहले से पता था, यानी कि आप जिनको चाटुकारिता, जिस मीडिया को कहते हैं ये सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, तो उनको इस बात का कैसे इल्म नहीं होगा कि इन तीनों की हत्या और एनकाउंटर होने वाला है। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के जंगल राज की जो तस्वीर सामने आई है, पर गोदी मीडिया इस पर पूरी तरीके से पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, जहां ये बताया जा रहा है कि माफिया, डॉन, कुख्यात, खूंखार, न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, पर यह नहीं कहा जा रहा कि पूर्व सांसद और 6 बार का विधायक अतीक अहमद की हत्या कर दी गई है, जो कि कई सारे सवाल खड़े करती है। जहां तमाम लोगों को इस जंगल राज पर सवाल खड़े करने चाहिए, तो वो जंगल राज अब मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए एडवोकेट अरफा खानम मौजूद है। कल जिस तरीके से पहले फिल्मों में देखते थे कि लाइव कैमरा एक्शन देश को और दुनिया को दिखाया जाता है, कैसे देखती हैं आप इस चीज को? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि आज वो देश का मीडिया जिसको ये पहले से ही इल्म था, पहले से ही मालूम था कि अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई और अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर होने वाला है, तो फिर आप ये सोचिए कि कैसे ये सुनियोजित तरीके से नहीं किया गया है। आप अगर ये कहते हैं कि अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है, तो देखिए बहुत से सवाल ऐसे उठते हैं जिसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि आखिर जो इनकाउंटर हुआ, लोग तो ये भी कह रहे हैं और बात तो ये भी है, सोर्सेस से ये भी पता चलता है कि असद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में ये पूरा जो खेल खेला गया है, ये जिस तरीके से बिना नंबर प्लेट के बाइक रखी गई, उसके बाद बिना हेलमेट के, उसके बाद जिस तरीके से उसके हाथ में वो गन रखी गई, उसके बाद आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर के अंदर जो पुलिस वालों के बयान हैं, उस पुलिस वालों के बयान भी आपस में मेल नहीं खाते हैं। तो देखिए सवाल तो उठते हैं, पहले एनकाउंटर पे सवाल उठ रहे थे, अब उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जो हत्या हुई है, ये जो 3 आरोपी हैं, 3 हत्यारे हैं, इन्होंने जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया है, वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से वो हत्यारे आए, पूरे तरीके से किस तरीके का प्लान किया गया, पूरी बाकायदा मीडिया मौजूद थी वहां पर, और मीडिया के सामने लाइव, जो इतिहास में ये पहली मौत है, पहली ऐसी हत्या होगी कि जो लाइव कैमरा एक्शन जो आपने कहा वो पूरी तरीके से फिल्मी था, कि वो हत्यारे आए और आकर सीधा, उनको पता था कि किस तरीके से उनके लिए वो जगह बनाई गई, उनको पता था कि कहाँ कैसे उनके लिए स्पेस खोला गया है, और सीधा कनपट्टी पर उन्होंने फायर कर दी और कई राउंड फायर किए। अगर आपने वीडियो देखी है तो उस वीडियो के अंदर आप ये साफ देख सकते हैं कि पीछे से किस तरीके से रास्ता साफ किया गया है। चश्मदीदों का कहना है, वहां पर जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि किस तरीके से जीप आई, जीप के अंदर वो हत्यारे बैठ कर आते हैं, बाकायदा जो आई कार्ड लगाकर, और पुलिस की
गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद अगर आप पीछे देखेंगे कई लोग पीछे की तरफ देख रहे हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। तो यानी कि सब कुछ प्री प्लान था कि कहां पर उनको मारना है। और जब अतीक अहमद और अशरफ मीडिया को बाइट दे रहे थे, गुड्डू मुस्लिम की बात कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने उनका नाम लिया वैसे ही ये हत्यारे आए और कई राउंड फायर कर दिए। लेकिन उस वीडियो में अजीब बात यह भी है कि इतनी पुलिस, क्योंकि जब किसी हत्यारे को लाया जाता है तो देखिए पूरी पुलिस का एक घेरा होता है और उस घेरे में बड़ी टाइट सिक्योरिटी होती है। जब खास करके ऐसे माफिया और गैंगस्टर को लाया जाएगा तो किस तरीके की सिक्योरिटी होगी आप सोच सकते हैं। अब आप ये देखिए, हम लोग वकालत करते हैं, वकील हैं, हम लोग हर रोज उन मुजरिमों को देखते हैं जो तिहाड़ जेल से लाए जाते हैं, अलग अलग जेलों से लेकर आया जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं। तो देखिए उनकी गाड़ी कभी नहीं पलटती। हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि फला मुजरिम की गाड़ी पलट गई, पुलिस उसके अंदर उसका एनकाउंटर हो गया, ऐसा हमने नहीं सुना। लेकिन विकास दुबे के वक्त भी जिस तरीके से तमाम मीडिया उसके साथ चल रही थी, लेकिन फिर एक जगह पे जाकर के मीडिया को रोक दिया जाता है और फिर आगे जाकर के गाड़ी पलट जाती है। तो देखिए ये इसके अंदर किसका फायदा है, इससे किसको फायदा होने वाला था, देखिए ये पूरी देश की जनता जानती है। और उसके बाद अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करता है। और अगर हम अतीक अहमद और अशरफ अहमद की बात करें तो देखिए ये पूरी तरीके से पूरा प्री प्लान था, क्योंकि मीडिया के अंदर लगातार ये खबर चल रही थी और महीनों से इस बात को दिखाया जा रहा था। मेरे पास उसकी जो देश का नेशनल टेलीविजन है उसकी मेरे पास कई हेडिंग्स हैं। अतीक के बेटे का हो सकता है एनकाउंटर, उसके बाद अतीक के भाई अशरफ का हो सकता है एनकाउंटर। ये देश का नेशनल मीडिया है जो ये दिखाता है, अतीक का होगा एनकाउंटर। तो यानी कि देश की मीडिया को पहले से पता था, यानी कि आप जिनको चाटुकारिता जिस मीडिया को कहते हैं, ये सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, तो उनको इस बात का कैसे इल्म नहीं होगा कि इन तीनों की हत्या और एनकाउंटर होने वाला है। तो इस बात को पूरी तरीके से मीडिया में पहले से चलाया जा रहा था, पहले से ये बताया जा रहा था कि एनकाउंटर होने वाला है, हत्या होने वाली है। तो ये सुनियोजित तरीके से, तो आज ये ड्रामा, ये करना, ये खेल पूरी तरीके से जो खेला जा रहा है कि इतने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, 15 से ज्यादा पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखिए ये जो हत्या है, ये हत्या तो पूरी तरीके से प्लान थी। तो फिर ये सारा जो खेल खेलना, तो ये मैं समझती हूँ कि ये संविधान और लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये आज संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है सरकारें, सत्ता में बैठी जो सरकारें हैं, ये पूरी तरीके से चाहती हैं कि देश के अंदर से कानून व्यवस्था खत्म हो जाए और जंगल राज आ जाए। क्योंकि अरफा हमने लगातार देखा, जब वीडियो की शुरुआत हुई तो जय श्री राम के नारे लगा करके हत्या की गई है। जिस तरीके का माहौल खासतौर पर अतीक को लेकर के बनाया जा रहा है, और अब जो अतीक के लिए अंदेशा लगाया जा रहा था, वही अंदेशा जो है खासतौर पर लगाया जा रहा है कि अतीक तो झांकी है, मुख्तार अभी बाकी है। तो किस तरीके से देखते हैं जो एक पूरा प्री प्लान तरीके से ये संयोजित हत्या की गई है, और अब उस पर गृह मंत्री का बयान आ जाता है कि हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, हत्या आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। और हमने ये भी देखा वीडियो में कि पुलिस की तरफ से कोई राउंड फायरिंग हुई नहीं। तो अब मीडिया में रिपोर्ट्स है कि लवलेश तिवारी जो मुख्य आरोपी था वो घायल बताया जा रहा है। देखिए इस वीडियो के अंदर साफ जाहिर है कि जिस तरीके से आरोपी अतीक अहमद के ऊपर जिस तरीके से फायरिंग किया उन्होंने, तो देखिए ये ऐसे लग रहा था कि जैसे ये प्रोफेशनल हैं, ये प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरीके से उसका जो अंदाज था गोली मारने का, वो पूरी तरीके से ये बताता था कि ये किस तरीके के कितने बड़े वाले प्रोफेशनल हैं। उसके बाद इनके परिवारों का जिस तरीके से बयान आ गया है कि ये तो कई केसेस के अंदर जो है ये मुलविस हैं, और उसके बाद ये बताते हैं कि हमने तो उनको अपनी उनसे हमारा अब कोई मतलब नहीं है। तीनों के परिवार अलग अलग जगह के लोग हैं, कोई हमीरपुर का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। तो ये देखिए ये सब जो है ये किस तरीके से इनको एक करा गया, और एक करने के बाद पुलिस की जो वर्दी मिलती है वो देश की सुरक्षा, देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे टैक्स पेयर के पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है। तो ये पुलिस वालों की वर्दी आज जो है, आज कोई फर्क नहीं है अगर वो माफिया थे, तो आज वो पुलिस वाले जो अपने आकाओं के कहने पर ये सब कर रहे हैं, तो उसमें और उनमें कोई ऐसा लग रहा था कि जो ये अतीक अहमद के बेटे का जो एनकाउंटर था, ये दो माफियाओं के बीच में मुठभेड़ जो हुई
है, जो कहते हैं मुठभेड़ हुई है, तो ऐसा वो तो कई सवाल खड़े करता ही है। लेकिन आज जो कहते हैं कि पुलिस वाला घायल हुआ है, वीडियो के अंदर कोई किसी भी पुलिस वाले ने कोई बंदूक नहीं चलाई, कोई फायर नहीं किया, सब कुछ तो ऑन कैमरा है। तो फिर बंदूक कब चली, ये बंदूक कैसे चलाई गई? और जय श्री राम के नारे लगाने के बाद उनको पकड़ लिया गया और पकड़ करके फिर उनको ले जाया गया। क्योंकि देखिए, आप ये कहते हैं कि गृह मंत्री जी का बयान जांच उच्च स्तरीय जांच की बात करते हैं। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि बिल्किस बानो, हमने यही देखा है कि बिल्किस बानो के आरोपियों को जिस तरीके से फूल माला पहना करके, उनको मिठाई खिला करके और उनको बीजेपी का टिकट देकर के चुनाव लड़वाया गया, तो आप क्या यही इस बात का यकीन करते हैं कि क्या ऐसे आरोपियों को जिंदा नहीं पकड़ने के बाद उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको बीजेपी का टिकट नहीं दिया जाएगा? तो देखिए, ये कहना कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गुंडा राज जो है, आज आपने आम जन के हाथ में बंदूक दे दी है। आपने ये नैरेटिव सेट कर दिया है कि आज देश के किसी भी नागरिक के साथ अगर कोई भी कुछ करता है तो आप सीधा उसका कत्लेआम कर दीजिए, सीधा बंदूकी जवाब दीजिए, क्योंकि आपको कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं रही। अब आपको देश के अंदर संविधान की जरूरत नहीं रही, कानून की जरूरत नहीं रही। आपको तुरंत न्याय करना है। जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे कई पोस्टें वायरल हो रही हैं कि अगर किसी ने किसी के यहाँ चोरी की तो उसको हाथ बांध करके खंबे से लटका करके और उसको इतना मारा गया, करंट लगा करके मारा गया कि वो मर गया। तो इस तरीके का नैरेटिव जो है आज की सरकारें तय कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से सवालों के घेरे के अंदर है। आप किस तरीके से इस एनकाउंटर को जस्टिफाई करेंगे, किस तरीके से इस हत्या को जस्टिफाई करेंगे? मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि वो माफिया था, वो गैंगस्टर था, तो ऐसी हजारों की लिस्ट ऐसी है जो मैं आपको बता देती हूं, मैं दे देती हूं। आप उस लिस्ट के आधार पर एनकाउंटर करने शुरू करिए, आपके पास गोलियां कम पड़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की लिस्ट मैं देती हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे हैं, धनंजय 46 मुकदमे हैं, राजा भैया 31 मुकदमे हैं, उदय भान सिंह 83 मुकदमे हैं, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे हैं, ब्रिजभूषण सिंह 48 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे हैं, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, ऐसी तमाम लिस्ट है। संग्राम सिंह 58 मुकदमे हैं, बादशाह सिंह 88 मुकदमे हैं, अभय सिंह 49 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, ऐसी तमाम लिस्ट है। ये लंबी लिस्ट है, लंबी कतार है। किस तरीके से आप इसको जस्टिफाई करेंगे, इस हत्या को कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या जो 3 आरोपी हैं, जो ये भी कई जुर्म के अंदर मुलविस है? मैं पूछना चाहती हूँ योगी सरकार से। और सबसे बड़ी बात कि अतीक अहमद जितना बड़ा गैंगस्टर है, उससे कहीं बड़े गैंगस्टर जो हैं ये योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी धाराओं के अंदर इतने संगीन आरोप में उनके नाम थे, धाराओं उनके ऊपर ऐसी धाराएं थी। तो सबसे पहले तो मिट्टी में उनको मिलाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री 2002 गोधरा हम नहीं भूले हैं। 2002 के अंदर किस किस को सजा देंगे? नासिर और जुनैद के आरोपियों को क्या आप सजा देंगे? नहीं देंगे। तो फिर ये किस आधार पर, क्या धर्म के आधार पर आप एनकाउंटर करेंगे? क्या धर्म के आधार पर हत्याएं करेंगे? ये अगर धर्म के नाम पर हत्याएं करनी है, सिलेक्टिव होकर के हत्याएं करनी है, तो फिर कह दीजिए मुसलमानों को कि आप तैयार हो जाइए। क्योंकि अब जिस तरीके से देश का मीडिया ये दिखा रहा है कि आप कह रहे हैं अतीक अशरफ तो झांकी है और मुख्तार अभी बाकी है, तो ये देश का मीडिया, किसने अख्तियार दिया देश के मीडिया को कि वो ऐसी बात चलाए? वो उसको किसने ये अधिकार दिया कि वो अतीक और अतीक के बेटे और अशरफ का पहले से ये एनकाउंटर तय कर दे और एनकाउंटर हो जाए? तो ये किसने अख्तियार दे दिया? मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि इस पर अदालत की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले पीआईएल खासतौर पर अतीक अहमद की तरफ से डाली गई थी कि मेरे को उत्तर प्रदेश में ला करके मरवाया जा सकता है, जिसे एंटरटेन करने से खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और ये कहा कि आपकी जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की है। तो किस तरीके से देखते हैं, जब सड़कों पर ही इंसाफ हो जाएगा, लोगों का संविधान पर विश्वास रहेगा, लोगों का अदालतों पर विश्वास रहेगा, और अगर सड़कों पर ही इंसाफ हो जाना है तो क्या इन तमाम अदालतों को बंद हो जाना चाहिए? देखिए, अतीक अहमद ने पहले ही अपने जान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था, राज्य सरकारों को निर्देश दिए थे। लेकिन सवाल ये है कि आज अतीक अहमद के बेटे की जब एनकाउंटर हुआ तब भी हमने उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। हमने ये कहा था कि कमेटी बनाए सुप्रीम कोर्ट और उसके अंदर तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश प्रशासन से हम नहीं चाहते कि कोई अधिकारियों को उस कमेटी के अंदर रखा जाए, उसके लिए एक अलग कमेटी बनाई जाए, सुओ मोटो लिया जाए
जाए। और उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ के बाद तो हम इस बात की हम उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेगा और एक कमेटी गठित करेगा जिसके अंदर वो ऐसे अलग अलग जगहों से लोगों को उस कमेटी के अंदर रखेगा जिसके अंदर वो उच्च स्तरीय जांच हो पाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश से अगर कोई आप अधिकारी रखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तो जंगल राज है, ये बात साफ हो चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस के घेरे में मीडिया के सामने अगर कोई अपराधी सुरक्षित नहीं है तो फिर समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि देश के अंदर कानून है, संविधान है, ये सरकारों का काम नहीं होता है कि सरकारें तय करेंगी, सरकारें फैसला करेंगी कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा, किसको मारा जाएगा। देखिए अतीक अहमद के ऊपर तो पहले ही कन्विक्शन हो गई थी, तो उसको आप सजा देते। कानून जब कानून है हमारे देश के अंदर तो कानून सजा देगा, चाहे आप उसको जिंदगी भर इंप्रिजनमेंट दे दीजिए। लेकिन ये कब से सरकारें तय करने लग गई कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, देश की सदन के अंदर ये बात कहते हैं योगी जी। तो फिर सवाल तो उठेगा, सवाल तो देखिए सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश सरकार है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये योगी आदित्यनाथ का ही था कि मैं ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। तो फिर मिट्टी में मिला दिया और अतीक अहमद का खुद का बयान है कि ये मुझे मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए देश के अंदर अगर संविधान को, और जो संविधान पसंद लोग हैं, जो संविधान को मानते हैं, देश के अंदर कानून को मानते हैं, और जो इस बात को मानते हैं कि अगर मुझ पर कोई झूठा आरोप भी लगाया है किसी ने तो इस देश का कानून फैसला करेगा, कानून इंसाफ करेगा। लेकिन आज जो हालात हैं वो हालात ये बताते हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप है तो वो आरोपी को गोलियों से भून दिया जाएगा, सरेआम उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसके घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा। और अब तो अति हो गई कि इस तरीके का लाइव हत्या होना, और पुलिस नतमस्तक होकर खड़ी है। देश का मीडिया जिसको उस पर फोकस करना चाहिए, हत्यारों पर फोकस करना चाहिए, वो अतीक अहमद पर फोकस था। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार को और देश की सरकारों को, देश के कानून को कटघरे में खड़ा करता है। एडवोकेट अरफा खानम हमारे साथ मौजूद थी, जहां सवाल ये खड़ा होता है कि जब असद अहमद के एनकाउंटर पर सवाल खड़े ना हो तो अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या करवा दी जाती है।